नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, डेफिनेटली ऐश आके बताएंगे। ऐश के मुंह से सुनना ये सब है, तो जब ऐश बोलेंगे तभी उसको मान के चलना है ना। और फिर वो ये समझा रहे कि भैया, अभी मैंने जावे का एग्जाम्पल सुना था। जावे बोलता है ये तो एकदम झूठ बात है, जो मतलब उन्होंने तो इन्वेस्टिगेशन किया है, वो तो जग्गा जासूस बन गए थे। वो बोल रहा नहीं, ये सच नहीं हो सकता। क्यों सच नहीं हो सकता? जिस बंदे ने ये डाला है फेक न्यूज, उसको ऑन पैसिव को उसने कैपिटल में डाल दिया है। पूरा का पूरा कैपिटल। ये तो कोई फाउंडर ही नहीं कर सकता। कोई न्यूज वाला तो भैया सारा कैपिटल में डालेगा नहीं। अरे बाप रे, मेरा जग्गा जासूस, माफ कर दो यार। तुम इतना इतना इन्वेस्टिगेट कर दिया क्या? फिर हमारे नगमा जी आ रहे हैं, वो भी यही समझा रहे हैं। अब फिर वो सारे ये भी समझा रहे हैं, अरे दिवाली दिवाली तो आप आ गई, अब लगता नहीं है बोनस मिल सकता है। अब तो 4-5 दिन रह गए, क्या बोनस मिलने वाला है? अब तो टाइम हो ही गया बोनस का, है ना? तो आप लोगों को क्या मोटिवेट कर रहे हैं कि भैया बड़ा चीज बनने में टाइम लगता है, थोड़ा इंतजार कीजिए। दिवाली के बाद नहीं सही, अगले दिवाली सही, उसके अगले दिवाली ऐस ही हो जाएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो चलो, ये तो मैं भाई, इन लोग जो हमारे भोले वाले कॉपी ट्यूबर्स हैं ना, बहुत टेंशन में है, उनका टेंशन दूर करने के लिए ये थोड़ा सा बोला। फिर हम टाटा वाले पार्ट पर जाएंगे, ठीक है? तो अब क्या है कि मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि भैया ये मैटर ही नहीं करता है एलोन मस्क का किसने फेक न्यूज डाल दिया हाइप क्रिएट करने के लिए। ना ऑन पैसिव किस चीज से बना हुआ है, ऑन पैसिव बना हुआ है हाइप से 2118 से, जब से इसका जन्म हुआ है। इसका काम है सिर्फ हाइप क्रिएट करना। अभी तक ऐश कर रहा है, सुप्रीम लीडर ऐश कर रहा है। तो बेचारे को क्यों बोल रहे हो? अभी उन्होंने ट्रैफिक को लेकर हाइप क्रिएट किया था ना। अगर मैंने वीडियो नहीं बनाया होता, वीडियो बना के इनका पोस्टमार्टम नहीं किया होता, जावेद भाई साहब ने क्या वीडियो बनाया था, देखा देखा, मैंने बोला था ना कितना ट्रैफिक है। कौन बोल रहा था? कौन सा वो बंदा है? मतलब इनडायरेक्टली मुझे बोल रहा था कौन सा वो बंदा है। बड़ा कैलकुलेशन लेके आया था। जब इतना डायलॉग सुना तब मैंने पोस्टमार्टम कर दिया। जब पोस्टमार्टम कर दिया, सबको समझ में आ गया सब। उसके बाद सारे बड़े बड़े लीडर से लेके सब कुछ क्लेरिफिकेशन आप सबको दिए जा रहे हैं। नहीं, वो ट्रैफिक ऐसा था, वो ट्रैफिक वैसा था। क्यों भाई साहब? जावीर, तुम चुप क्यों हो? माफी मांग लो ना, मैं गलत जोश में आ गया था। कितने बार हुआ है आपके साथ? ये तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ऑन पैसिव बना हुआ है, ऐश अभी तक अपना आदतों से बाज नहीं आया है इस तरह का हाइप क्रिएट करने के लिए। और आप बेचारे उसको समझा रहे हो, करने दो यार, उसको क्या फर्क पड़ता है? आप जितने कॉपी ट्यूबर्स हैं, आप अपने पुराने वीडियोस को छान के मारो, आपको खुद को टेंशन हो जाएगा। अरे बाप रे, ये कैसे बोल दिया था मैंने? वो कैसे बोल दिया, पकड़ा जाऊंगा। तो क्या होगा, आप अपने पुराने वीडियोस को देख लो, आप भूल गए। अरे घुसमिंदर से पूछो, 2021 को बोल रहा था कि वह मतलब आपके मोबाइल में मैसेज डिलीट कर करके थक जाओगे, इतने मैसेजेस आएंगे, इतना क्रेडिटेड। 2019 में क्यों लच नहीं हो पाएगा? क्योंकि बड़े चीजों को बनने में टाइम लगता है। 2020 में क्यों लच नहीं हुआ? क्योंकि किसी एम्प्लॉय ने धोखा दे दिया। 2021 में क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि भैया दोबारा हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसके बाद फिर 2022 में क्या चलता रहा? बड़े चीजों में टाइम लगता है। बहुत खतरनाक सोच रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। फिर 2023 में क्या हो गया? हमारे पेमेंट प्रोसेसर ने धोखा दे दिया, चीटिंग कर दिया शश भाई साहब को। जब पेमेंट प्रोसेसर का पैसा वापस आ गया तो पता चला एम्प्लॉयज ने धोखा दे दिया। फिर से जब एम्प्लॉयज ने धोखा वाला कहानी चल ही रहा था, उससे पहले माइग्रेशन वाला आ गया कहानी कि माइग्रेशन चल रहा है, माइग्रेशन चल रहा है। अब दोबारा कहानी कहां पहुंचा दिया? ए ने शुरुआत में पहुंचा दिया, कहां पहुंचा दिया कि बड़ा चीज बनने में टाइम लगता है, तो वो साइकिल चलता रहेगा। तो देखो, कॉपी ट्यूबर्स और लीडर्स का तो मुझे समझ में आता है, लेकिन जब हमारे सुप्रीम लीडर एस वही, जब हाइप क्रिएट करने में मास्टरमाइंड है, तो भैया बेचारे को एलोन मस्क को डाल दिया। क्या हो गया? वो बेचारा कभी कभार डाल रहा है। और तुम लोग जितने कॉपी ट्यूब से भोले भाले हमारे इतना जो टेंशन ले रहे हो सुबह शाम, कितने सालों से सिर्फ व्यूज के चक्कर में, वीडियो बनाने के पर्पस के वजह से, बस कुछ भी अगड़म बगड़म आके जो बोलते हो, उसका क्या उनका क्या होगा है? भाई साहब जावेद बताओ ना। नगमा से भी पूछना चाहूंगा। नगमा जी, आप तो ऐश का वो बॉडी लैंग्वेज देख के समझ जाते थे कि आज कुछ गुड न्यूज आने वाला है, आज कुछ भयंकर होने वाला है। क्या हो गया उस बॉडी लैंग्वेज का? आपको फिर से थोड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा।
दोबारा है ना? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 4 से 5 साल जो हो गया ठीक है, भूल जाओ। लेकिन यार अगर तुम आदतों से बाज नहीं आओगे तो कैसा चलेगा दोबारा? ए ने पॉपअप डाल दिया 6 घंटे में, इतने इतने ट्रैफिक, उतने ट्रैफिक सारे हो गए, आप लोग सब बहक गए थे ना। बड़ा जो झूठ था। एस भाई साहब ने कहा था टाटा वाले पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक मैं बहक गया हूं तो इसको मैं बता ही देता हूं। तो बिगेस्ट लाई जो है, ए ने अनाउंस कर दिया था कि मैं फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर कर रहा हूं। ऑन पैसिव फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर कर रहा है और मीटिंग में आके क्या बकबक किया जा रहा है। कैसा रहेगा मेसी? और ये आपको मेसी को अगर हम लोग ऑन पैसिव का टी शर्ट पहना दिया जाए, कितना मजा आएगा इधर से। वाओ वाओ, जबरदस्त, जीनियस, वाओ। ऐश क्या माइंड है? अरे ऐश ही कर सकता है, ऐश आउट द वर्ल्ड सोच सकता है। फिर ऐश बोलता है ऐश माइंड है ना, ऐसे बातें उनका। फिर वो मुस्कुराहट थोड़ा सा जहरीला मुस्कान निकाल देते थे। ऐसे ही चल रहा था उसके बाद। भाई ऐश, आप बच गए। सच में बताओ उस बात को। सच में मैंने भी मान लिया था भैया। मैं सोच रहा था यार इतना बड़ा झूठ कौन बोल देगा, लीगल लीगल चीजें आ जाती है इसमें, तो इतना बड़ा झूठ तो कोई बोल ही नहीं सकता। लेकिन ऐश तो ऐश है, ऐश बहुत लकी रहा। अभी तो सिर्फ एसएससी ने केस चला के रखा है ना, उस समय फिफा ने भी अगर थोड़ा सा इनको सीरियसली लेके ना इन परे एक्शन कर दिया होता ना, तो कांड हो गया होता। अभी तक जितने पैसे अभी जो बचे हुए इसमें जा रहे हैं ना, आपके एसएससी के लीगल वालों को देने में फिफा के लिए भी अलग सा केस लड़ना पड़ रहा होता। वो तो अच्छा है, सिर्फ फिफा ने इतना बोल दिया भाई ये घटिया काम सब मत करो, चुपचाप अपना हमारा लोगो हटा दो, क्योंकि हमारे लोगों का क्या होता है, एक चार्ज होता है, नाम हमारा शश आए नहीं, ये कोई भी यूज नहीं करेगा, कोई भी लोगो। और ऑन पस को वर्ल्ड कप को यूज नहीं करेगा, आके समझाने लग गया। अरे जब इतना ही समझाना था तो झूठ क्यों बोलते हो यार? मजाक की बात है, एसएससी के साथ चल रहा है ना केस, जीत जाओ जीत जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पैसे कितने बर्बाद हो गए? किसके पैसे? फाउंडर्स के पैसे। ये मत बोल देना मैं अपने पैसे से लड़ रहा हूं, प्रूफ हो गया है ना। टीवी का रिचार्ज भी आप फाउंडर के पैसे से कर रहे थे, क्यों कोर्ट में जाकर क्यों मना नहीं कर दिया? नहीं मैंने नहीं किया। क्यों बोले कि नहीं वो मेरा सैलरी होता था ऑन पैसिव से? क्यों बोला ऐसा? भाई मजाक करो, झूठ बोलो, थोड़ा ढंग से बोलो। चलो आ जाते हैं हम टा ट्रस्ट पे। अब थोड़ा सीरियस बात कर लेते हैं। टा ट्रस्ट, आप सबको पता है कि टा ट्रस्ट क्या है, कि ये आपका जो तो टाटा ग्रुप है उसका टाटा एसएस जो है उसका पेरेंट होल्डिंग कंपनी है, राइट? तो उसका जो पेरेंट होल्डिंग कंपनी का 66% का जो हिस्सा है वो कहां जाता है पता है? टाटा ट्रस्ट में जाता है। और टा ट्रस्ट उन पैसों को कहां इस्तेमाल करता है? आप सबको पता होगा कि यह आपका करते हैं, जो गरीबों के काम के लिए, इनके काम के लिए, उनके काम के लिए। और सालों में हर साल कम से कम 1000 से 1200 करोड़ इनका ट्रस्ट में कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा होता है। इतना खर्चा। और ये जो ए जितनी बातें कर रहे हैं ना, वो 1800 सदी में, 1800 ईस्वी में उस समय कर रहा था। ये हमारा जमशेद जी टाटा वहां, तब से उन्होंने ये सब टाटा ट्रस्ट ये सब बहुत पहले से बना के रखा हुआ है ना। जो आईटी की बातें कर रहे हो, ये टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी 1968 में आ गया था, ये हमारा टीसीएस। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये टाटा का बात क्यों निकाला, पार्टनरशिप को लेके क्यों बताया? क्योंकि टा जो ट्रस्ट है उसका जो 66% का जो होल्डिंग है पूरे, उसमें ग्रुप में बहुत बड़ा होल्डिंग हो गया। और उस पूरे ग्रुप का जो सबसे बड़ा होल्डिंग 66 पर है, उसका काम है चैरिटी पे देना, इंडिया के लोगों का गरीबी को हेल्प करना। उस चीजों में पैसा का इस्तेमाल होता है, जिसके वजह से टाटा को इतना लोग पसंद करते हैं ना। रतन टाटा जी, अभी उनका जो देहांत हुआ, क्यों इतना सब लोग क्यों रोए? क्यों सबको किसी को बुरा, मतलब किसी को पता भी नहीं होता, फिर भी टाटा टाटा रतन जी का देहांत हो गया, सुन के इमोशनल हो गए थे, है ना? क्यों? क्योंकि वो जो कर्म है, जो उनका किया हुआ काम है, कहीं ना कहीं से फ्लो होते हुए दिल तक गुजरते हुए हमेशा से गुजर के जाता है। अब इस बात को मेरा निकलने का मतलब ये है कि जब ऐश का शशा भी, शशय आप लोगों का यही कहना कि शश का जन्म क्यों हुआ है, शश खुद बोलता है मेरा जन्म गरीबी मिटाने के लिए हुआ है, आप लोगों को, गरीबों को उद्धार करने के लिए हुआ है, उसी काम के लिए हुआ है। बस सिचुएशन थोड़ा सा भी, मतलब शश के साथ गड़बड़ ये हो गया कि उन्होंने गरीबों से 2000 करोड़ ले लिए और अभी तक वो 2000 करोड़ मतलब एक भी पैसा वापस नहीं कर पाए, थोड़ा सा फंसे हुए हैं वो। लेकिन आए गरीबी मिटाने के लिए आया, टेंशन मत लो। तो इसलिए मेरा एडवाइस है, ठीक है,
ये मेरा एडवाइस है कि आप लोग जो अगडम बगडम ये सब टाई अप करते रहते हो, यहां जाते हो, वहां एडवर्टाइजमेंट करते हो, बुर्ज खलीफा पे टाइम पास कर रहे हो, मॉल्स में जाकर टाइम पास करवा रहे हो, इधर उधर इतना भर के जो टेंशन आप ले रहे हो, तो आप तो देखो दोनों जगह प्रॉब्लम है टाटा टाटा वालों के साथ। प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन उनके पास ए जैसा जीनियस माइंड नहीं है। जो ए ने जैसा सोचा हुआ है ना, गरीबी मिटा देंगे। देखो, ये मैं थोड़ा टोन टोंट वे में हो सकता है मैं बोल रहा हूं, लेकिन मेरा मतलब यही है। मेरा मानना है कि शायद इनके पास नहीं है, लेकिन मैं यह मान के आप लोगों के लिए सजेशन दे रहा हूं कि अगर ऐश के पास सच में गरीबी मिटाने का फार्मूला है, तो प्लीज टाटा वालों के साथ टाई अप कीजिए। वहां उनका जो ट्रस्ट का जो पैसा बर्बाद हो रहा है, हर साल इतने सालों से गरीबी नहीं मिटा पाए, तो पैसा क्यों बर्बाद जाने दो, है ना। आप लोगों के पास नॉलेज है नहीं आप लोगों को, तो ये हमारे जितने एमएलएम वाले लीडर्स यही समझाते हैं। कोई भी कंपनी गरीबों का नहीं सोचता, आप लोगों का नहीं सोचता है। भैया दुनिया भर के कंपनीज हैं, आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। वो बातें बाद में डिस्कस करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि प्लीज टाटा वालों के साथ आप एक जाके मीटिंग कीजिए, उनको अपना फार्मूला बताइए। क्यों मैं ये बोल रहा हूं, सही बात बता रहा हूं। आप लोगों भी तो मतलब सीरियसली लेके सुनो। ये जो आप लोग सोच रहे हो ना कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल बना के ओ कनेक्टो ट्रीम के वाईसी वाईसी बना के गरीबी मिटा दूंगा, भाई साहब इनका कैलकुलेशन मैं 10 बार समझा।